पनैया पुल, यहाँ बहुत पुराना स्थान है ये। लेकिन जो महाराजा है उनके द्वारा ये चेतन हुआ, उनके कर कमलों के द्वारा। और अब हम इस भूमि पर आए, हम निरंजनी अखाड़े के साधु है। हमारा नाम दिगंबर प्रियव्रत भारती है, नागा बाबा है हम ऐसे साधु संत सन्यासी के पास बाबा नागा जी हैं जिनके स्थान पे पहुंच रहे हैं, और उनकी आप कहानी सुनोगे तो आप विचित्र रह जाएंगे। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं है, कोई मतवल नहीं है, बस भक्ति से प्रेम है। और यहाँ पे कथा कराते हैं, आपने पुल तो देखा होगा तस्वीरों में। सो आज इन महात्मा जी के साधु के दर्शन कर लोगे तो आपका जन्म मरण के जो पाप हैं, जो आपने बुरे कर्म के, वो भी आपके नष्ट हो जाएंगे, आप सीधे रास्ते पे चल जाएंगे। सो हम आप सभी देश और विदेश की भक्तजनों से विनती करते हैं, आप इस महात्मा जी के प्रोग्राम को आगे से आगे शेयर करना और दर्शन भी करके जाना। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के पिसामा के पास पनैया पुल है, उसके थोड़ा आगे चलोगे आप तो कुतुब नगर से पहले नदी के पास में हम आपका पूरा इसमें एड्रेस डाल देंगे, वहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। और स्थान की महिमा बढ़ाइए, स्थान को अपना योगदान दे के यहाँ पे एक स्थान बनाया जाए बाबा जी के रहने के लिए। हम सोच रहे हैं कि कुटिया कोई अच्छी बनाई जाए, हम लोग तो प्रेरणा कर सकते हैं, आवाज़ पहुँचा सकते हैं भक्तजनों तक। सो भक्तजनों से विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा योगदान डाल के इस स्थान को अच्छा बनाया जाए ताकि हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। और पहले हमारे गुरु भाई बाल भारती महाराज जी यहाँ पर तपस्या किए हुए हैं, संत हैं। और उन्हीं की कृपा से यहाँ पर संत के चरण कमलों से ये स्थान चेतन हुआ था। पहले यहाँ पर बहुत जंगल था, यहाँ लड़िया घाट पनैया पुल, यहाँ बहुत पुराना स्थान है ये। लेकिन जो महाराजा है उनके द्वारा ये चेतन हुआ, उनके कर कमलों के द्वारा। और अब हम इस भूमि पर आए, हम निरंजनी अखाड़े के साधु है। हमारा नाम दिगंबर प्रियव्रत भारती है, नागा बाबा है हम। और हम यहाँ पर तपस्या करते हैं, दूर जंगल से रहते हैं, गांव वालों से दूर रहते हैं, भजन एकांत में होते हैं भगवान। खाना पानी कैसे चलता है यहाँ का? खाना पानी सब प्रभु की कृपा से चलता है नारायण। तो जो बाल भारती बाबा थे उनके संग आपकी परिचय हुई कभी पहले? वो हमारे गुरु भाई हमारे अखाड़े के हैं, हमारी मणि के, हमारी दरअसल नरसिंह मणि है और 18 मणि हमारे अखाड़ों में है। तो हम भारतीय नामा साधु हैं, वे हमारे बड़े हैं गुरु भाई और हम उनके छोटे हैं अभी। तो बाबा जी ये स्थान है जो ये कितने दिन से बना हुआ है यहाँ पर? ये तो बहुत समय से है, इसको कोई बता नहीं सकता कन्फर्म आपको, कोई कुछ बताए कुछ, क्योंकि स्थान है प्राचीन। दरअसल प्राचीन स्थान में ये होता है कि उसको कोई बता नहीं पाता है कन्फर्म, क्योंकि सब नए आदिम है, जिन्होंने यहाँ पूजा की वे आदिम अब है नहीं, बुजुर्ग है पीढ़ी दर पीढ़ी। उसके बाद हम कैसे गुजारा यहाँ चलता है, पैसा टके से वगैरह कैसे क्या? भगवान हमारा गुजारा सब आप लोगों की दुआ से चलता है और अपने भगवान के सहारे है सब। कोई ना कोई आया जरूर जाता है हमारे आश्रम पर भगत। तो एक भजन सुनाओगे हमारे दर्शकों तक पहुँचे? तो भगन कौन? कोई भी सुना दीजिए। तो कि भजन सुना देंगे नारायण। कि भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसे सुर सरी, जिन चरणन से निकसे सुर सरी, शंकर जटा समाई। हाँ शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। इन चरणन के वट धोई लीनो, जिन चरणन के वट धोई लीनो, धोवे नाव चलाई, तब हरि नाव चलाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका,
भरत लही लौलाई, भरत रही मन लाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। श्री राम जय जय राम। और ये तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। वास्तव में हमारी भूमि देवभूमि उत्तराखंड है, हमारा जन्म स्थान, लेकिन हमने इस भूमि पर आकर हमें तपस्या प्राप्त हुई है जो इस भूमि पर पूरी पृथ्वी पर कहीं प्राप्त नहीं हो सकती है। वाकई में हमने इतना अनुभव किया है कि नैमिष क्षेत्र जो है आध्यात्मिक क्षेत्र है। यहाँ पर जो आत्मा से तपस्या करेगा उसका जीवन सफल होगा। और इस यहाँ की मिट्टी में संत की तपबल की वह जो तपस्या है वह जो धारण कर लेता है जो साधु, वास्तव में वही साधु है। और धर्म की हम एक चर्चा कहना चाहते हैं कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। और इस जगत में सब जीवों पर एक मनुष्य को दया करनी चाहिए। कहते हैं कि दे दूसरों को तू खुशी, खुद चाहे दुख ही झेल, कर मन पर अधिकार ले। ये एक भजन है, तो हम आपको इतना समय सुना नहीं सकते हैं। हम यही कहते हैं कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा, और गुरु से साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु मदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। एक ओमकार सर्वस्व है। मेरी आत्मा सब में वास करती है और मैं सब में वास करता हूँ और सब मुझ में वास करते हैं। ना इस जगत में कोई छोटा है और ना ही बड़ा, सब में एक ईश्वर परमात्मा है, वह आनंद रूप है। और इस जगत के हर एक प्राणी को मेरा एक यही संदेश है कि सब जीवों पर दया करे, सबको अपनी आत्मा माने, तो इस जगत में सबका कल्याण होगा। और प्रेम जब जीव के अंदर परमात्मा के लिए एक निश्चल प्रेम, निष्काम भाव कर्म करता है, तब वह प्रेम प्राप्त होता है। वह प्रेम जिस जीव को अनंत हो जाता है, जिसके अंदर परमात्मा के लिए प्रेम, हर एक जीव में परमात्मा दिखने लगे, तो प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम मेरा संत हो गया। मैं एक भारतवासी हूँ प्रथम, और भारत माता की जय जयकार गाता हूँ। भारत माता की जय प्रथम मेरी माता है, और बाद में मेरा ये जो माता पिता अपने हैं, क्योंकि प्रथम ये धरती माता है जो मेरे माता पिता को भी गोद लेती है। इससे बड़ी कोई माँ नहीं। हम इसके पेट पर खंजर चलाते हैं, इससे अन्न उगाते हैं, इसी पे हगते हैं, इसी पे खाते हैं। एक छोटी सी हम बात कहना चाहते हैं, तो कोई हमारी बात समझे। ये हम क्या कहना चाहते हैं इसका अनुमान लगाएं कि हम एक मनुष्य हैं कि आकर योनि 484 है, अरे हम हैं आकर योनि 484, हम 4 से 84 से होके आज मनुष्य बने हैं। तो हमारे इस जगत के सभी भाई बहनों को और मेरी माताएं बहनों को और इस जगत में एक एक जीव को हम कहते हैं कि मेरा यही संदेश है कि दया रखें और अपनी आत्मा को सब में देखें। कोई बड़ा छोटा ये जगत में नहीं है, कोई जात बिरादरी ना बांटो, किसी परमात्मा को अलग ना देखो। कोई कहता है हम मुसलमान हैं, ये हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। नहीं भाई, है तो तुम एक प्रेम के मसीहा, उस परमात्मा की कोई जात नहीं। उसने नहीं कहा मैं क्या हूँ मैं क्या हूँ, वह तो अनामी है, अजन्मा है, अगोचर। जानते हो वो उसका रूप आकार है प्रेम। जहाँ विश्वास श्रद्धा प्रेम हो जाता है वहीं धर्म कहलाता है। हमने ये जाना, ये सब हमारे गांव के और मुस्तफाबाद के, सतनापुर के सब हमारे लिए अपने प्रिय। ये हम अपना परिवार सब कुछ छोड़कर जगत के लिए और धर्म के लिए अपना जीवन कुर्बान करते हैं। और हम ये कसम खा चुके हैं कि हम जब से नागा बने हमने ये कसम खाई है कि हम इस जगत में धर्म के लिए जितना हमारा योगदान होगा उतना हम देंगे। और जितनी कथाएं हम अपने जीवन में करा पाएंगे कराएंगे जब तक हम हैं इस जगत में। और अपने गुरु महाराज को हम बार बार प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया और इस योग्य बनाया। और हम तपस्या यहाँ पर करते हैं। ये सब हमारे गुरु महाराज जी का नाम है गुरु निरंजन देव भगवान। गुरु निरंजन देव भगवान वे सदाशिव ज्योत हैं। कहते हैं एक ओमकार सर्वस्व है, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ये कहते हैं कि जो ओमकार भगवान है वह सर्वस्व वास करता है, वह परमात्मा अंश है। मतलब अर्थात वह जानने में कैसे आएगा, जब
जीव अपना अंतर्मुख होगा। अंतर्मुख मतलब जब अपने हृदय में अपने आप को जान जाएगा, अपनी स्वरूप को जान जाएगा, उसी दिन उसकी मुक्ति है, वही राम है। यदि हमको अपने स्वरूप का ज्ञान है तो हम सब में राम है। और मेरे सभी भाई, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इस जगत में मेरी सभी माताएं बहनें, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, अगर मेरी दृष्टि सही है, अगर मेरा चरित्र सही है तो मेरे लिए तो सभी पवित्र है। मेरे लिए, मैं किसी को पापी नहीं कहता हूँ। जगत में मैं संत हूँ और ना मैं ये कहता हूँ कि कोई असंत इस जगत में है। मैं तो सब में सिया राम देखता हूँ। दूसरे के दोष नहीं गिनते हैं हम यहाँ पर दूसरे के दोष नहीं गिनते, अर्थात अपने दोष पहले गिनते हैं और फिर दूसरे को दोष देते हैं, ताकि अगर हम साफ है तभी दूसरे को हम समझाने के योग्य है। और एक मेरा और यहाँ पर विषय है कि जीवों को देखो मारा ना जाए, क्योंकि जो बचाने के योग्य नहीं वह मारने के भी योग्य इस जगत में नहीं हो पाता है। तो हमारा यही संदेश है सभी भाइयों बहनों से कि दया और प्रेम और धर्म को सदा याद रखें, अपना स्वार्थ भूल कर परमार्थ में लगे, तभी जय जयकार इस धर्म की होगी। हम भागवत करा रहे हैं इस जगत के लिए, और एक अगम अगोचर जो अथाह समुद्र है उसी की हम चर्चा करते हैं छोटे शब्दों में। इतना तो हम जानते हैं नहीं हम, क्योंकि इतने बड़े ज्ञानी नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि भैया जैसा आप लोग हो वैसे हम हैं। जैसे माँ है, हम किसी स्त्री को स्त्री नहीं देखते, पुरुष को पुरुष नहीं देखते, चींटे नहीं देखते, गाय नहीं देखते, क्योंकि 84 लाख कपड़े हैं, इंद्रियों हैं ये 9 द्वार इंद्रियाँ। और एक छोटा सा ज्ञान की बात, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार। भगवान ने गीता में कहा है कि 8 प्रकार की जो है जड़ प्राकृतिक है। कोई अपनी पीठ नहीं देखता है भाइयों इस जगत में। हम कहते हैं मुसलमान खराब है, हिंदू खराब है, ये बुरा है, वो बुरा है, लेकिन नहीं, अपनी पीठ कोई नहीं देख रहा है। मेरी पीठ में क्या पड़ा है पीछे तो मैं तो नहीं देख रहा हूँ, ये पड़ा है भाई मेरी पीठ में। अब मैं दूसरों को पीठ में देख के हंस रहा हूँ, हाँ ये पड़ा है, तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ। कबीरदास ने कहा है कि बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलियो कोई, और जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। मुझसे बुरा कोई नहीं है जगत में, मैं खुद पापी बड़ा हूँ। आपके आगे अगर सबसे बुरा है इस जगत में इंसान, पापी है सबसे बड़ा, रावण से नीच सबसे बड़ा, नीचों में गिनती हमारी कर लो भाइयों, क्योंकि हम खुद 84 घूम आए हैं, क्या नहीं बने होंगे हम। ऐसे ये मनुष्य तंत्र मिल गया और ये जड़ चेतन है। पीठ देखने का अर्थ है ये कपड़ा है, शरीर एक, ये शरीर एक कपड़ा है। ये भ्रम निकाल दो कि ये मैं हूँ, तभी जीव कल्याण होगा। आत्म बल सबसे बड़ा बल है, शारीरिक बल कुछ काम नहीं आता है, धन दौलत, अभी प्राण उड़ जाएंगे तो क्या बल है। मैं तो सब समझ चुका हूँ, इसीलिए अपना भजन कर रहा हूँ। अपने राम, अपने परम धाम को याद करो। सब जीव अविनाशी हो तुम, और तुम एक परमात्मा की संतान, अर्थात हमारे आत्मरूप हो। हमारे अपने स्वरूप को याद करो और अपने अविनाशी परम धाम को वापस जाओ। यहाँ ना लड़ाई झगड़ा, ये तो मृत लोग, यहाँ तो कुछ नहीं रहता, तुम देखते हो एक जैसा सदा नहीं रहता। सुख को ना ढूंढो कहीं, सुख को कहीं ना काशी बनारस जाओ, सुख अपने आप में मिलेगा कैसे। आत्मज्ञान बिनु नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, सोई हंस तेरे घट में बैठा, अलग पुरुष अविनाशी। अरे जान लो भाइयों, बस इतना ही कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु महाराज, सत्य सनातन धर्म की जय जयकार हो। बाबा जी, वाहेगुरु सेवा टीवी पे प्रोग्राम दिखाया जाएगा, ये भी हमारे दर्शक प्यारे शिष्य आए हैं। कोई बात नहीं, इस धरती का हर एक जीव जो इसे देखेगा वह हमारा बच्चा है। ये प्रोग्राम दिखाया जाएगा, ये वाहेगुरु सेवा टीवी पे दिखाया जाएगा। ठीक है भगवान, वाहेगुरु सेवा टीवी, आप थोड़ा कह दीजिए वाहेगुरु सेवा टीवी पे। वाहेगुरु सेवा टीवी पर भैया ये दिखाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छे हैं, पंजाबी जी है और हमारे सरदार जी है, भाई है, हमारे भाई है, बंधु है, सब आते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं, हमारी आत्मा है ये सबसे बड़ी बात। हम इन्हें पंजाबी से ऐसा ये भेदभाव नहीं करते। तो हम ये यहाँ लगा है बस, यहाँ आप हमारे भाई है, देखो इन्हें जरूर सब्सक्राइब भैया, लाइक जो भी होता है वो सब करें। और हमारा भैया, हम ये नहीं कहते हमारा कोई चैनल नहीं है, हम तो बाबा जंगल में रहते हैं। आगे पाजी हमसे पूछने लगे तो हमने वही आपको बता रहे एक बहुत आगे बढ़े। अरे तुम्हारा चैनल खूब बढ़ेगा भैया, तुम कोई गलत थोड़ी कर रहे हो। जय जयकार हो तुम्हारे चैनल की भी और दाने बाबा की भी जय हो। सब जनता, आने जाने वाले पूरे विश्व भारत की मैं जय जयकार गाता हूँ। बस बोलो बाल भारती बाबा की जय हो, बाल भारती बाबा की, ज्ञानदास बाबा की जय हो, कटनेश्वरी माता की जय हो, भगत भगवान की जय हो, हर एक जीव की जय जयकार, सबकी जय जयकार हो भैया। कोई ना रहे मेरा भाई इस जगत में, सबकी जय जयकार, चाहे बुरा है अच्छा है। तुलसीदास ने सबको प्रणाम है मेरा।
हम आपको जहाँ पे कथा चल रही वहाँ पे लेके चल रहे हैं। महात्मा संत इस रास्ते जो बाबा, ये रास्ता कैसे बनाया गया? ये बड़ा संगत का, यहाँ के शिष्यों का योगदान देखने को बड़ा अच्छा लगा। क्या कहना चाहते हो इस संगत को यहाँ? हम तो ये कहना चाहते हैं कि मुस्तफाबाद भक्ति भाव के मामले में बहुत बढ़िया और बहुत आगे है यहाँ पर। और ये गांव को देखो, हम बहुत सुंदर लगता है, हम आसपास कहीं नहीं रुकते। और ये पुल जो बनाया गया है, इसमें हमारे भक्तों का बड़ा योगदान है, मुस्तफाबाद वालों का। ये सब हम कहते हैं, ये राम के वो है जो इन्होंने सेतु बांध दिया, रामेश्वर। ये रामेश्वर है और ये हमारा कटनेश्वर पुल है जिस पे भगवान आप चल रहे हो। ये कटनेश्वर महारानी है, सबके कष्ट हरते हैं। जो यहाँ इस पुल के दर्शन करेगा, भगवान उसका भी बेड़ा पार लगा दे, उसकी भी पुल लग जाए, जीवन में बिगड़ा हुआ रास्ता बन जाए सबका। महाराज, ये पहले जो पुराने जमाना होता रास्ते बनाए जाते थे, आज के कलयुग के युग में पहली बार मैंने देखा कि ऐसा रास्ता मिला। भगवान ऐसा यहाँ पर कथा बहुत 7 बार बन चुका है और 9 बार बन चुका है, ये अब 9वीं बार है। यो मेरे भाग्य में तो पहली बार मैंने दर्शन किया, आपके दर्शन। भगवान दर्शन तो देखो भाई जरूर है भाई, ये तो बात आपकी सही है। हम भी बड़े भाग से ये दर्शन किया, दरअसल बन इतनी बार गया, लेकिन हम अभी पहली बार इस पुल को देखे, तो हम इस पुल को भी प्रणाम करते हैं और बनाने वालों को भी जय जयकार हो इनकी भी और भगवान की तो जय हो। किस गांव को जोड़ रहा है पुल? ये पुल को मुस्तफाबाद और सतनापुर पूरी मेन रोड पे पहुंच जाता है। ये तो पूरे संसार से जोड़ देता है भगवान, नहीं तो बहुत दूर घूम के जाना पड़ता था, परेशानी होती है। लेकिन हमारी माता बहनें जो है, बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे भाई, तो उनके लिए ये एक सुविधा है। इस पे भारी चाहे कितना भी कुछ है, मजबूत ऐसा टूट नहीं सकता है। बड़े श्रद्धा भाव के इसमें जोड़ लगे हुए हैं और कुछ नहीं है तो लकड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। धन्यवाद आपका भी। महाराज जी जय श्री राम। जय जय श्री राम। महाराज जी, जो ये स्थान पे यहाँ समागम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, जी जी, कौन से जिले में है, कौन से गांव में है, किस क्षेत्र में? ये अपना ज़िला सीतापुर में ही पड़ता है। गांव का नाम है मुस्तफाबाद। ये यहाँ पे कठिना नदी निकली है, कठिना घाट पे स्थान है दाने बाबा के नाम से। इस स्थान को बाबा बाल भारती जी ने चैतन्य किया था। ये जो ब्रह्म वृक्ष लगा है उन्हीं के हाथ का लगा हुआ है। और बाकी हमारे गांव के समस्त भक्त मुस्तफाबाद, रमुआपुर और ठकुरियापुर, जलाईपुर, ये क्षेत्र जितना है, ये सब इस स्थान को मान्यता देते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी हर गांव के भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। ये स्थान का बहुत दूर दूर तक सिद्ध स्थान के नाम से जाना जाता है। बाबा बाल भारती जी महाराज, वो भी काफ़ी संत जो थे, हम अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकते, वो बहुत ही एक साधु पहुँचे, भगवान को मिले हुए। हाँ, बाबा बाल भारती, ये बाल भारती नाम इसीलिए पड़ा है ये कि बचपन से ब्रह्मचारी रहे, छोटी उम्र से बाबा बने और यहाँ पर करीब 25-26 साल का समय उन्होंने अपना दिया और यहीं से उनका शरीर पूरा हुआ है। उनके यहाँ पर कई स्थान उन्होंने बनाए हैं, क्योंकि सबसे पहले रमुआपुर में ही लगता है एक स्थान दाने बाबा का, वहाँ थोड़ा समय बिताया तो बाबा बाल भारती का नाम ही दाने बाबा पड़ गया। तो क्षेत्र में उन्हें दाने बाबा के नाम से ज़्यादा भक्त जानते हैं। कई स्थान बनाए हैं उन्होंने। तो बाबा जी काफ़ी महिमा है, काफ़ी सुंदरीकरण भी स्थानों का है। हाँ, नहीं, ये सब सिद्ध स्थान हैं। ये पनहैया घाट कठिनेश्वर महादेव का जो स्थान है पड़ोस में, ये हमारे बहुत पुराने संत रहे हैं। एक जज बाबा मद्रासी बाबा नारायण दास, हाँ, उनका चैतन्य किया है जिम्मेदारी के समय का। उसी स्थान को बाद में बाल भारती बाबा ने उसको आगे बढ़ाया और बड़ी उसकी मान्यता है। जो भी अपनी मन्नत मानते हैं उसकी पूरी होती है। महाराज जी आपका नाम? हमारा नाम राकेश भारती, निरंजनी अखाड़ा, मायापुर, हरिद्वार।